नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो मेरा इंडिकेटर देख के इलियड वेब वालों को अपनी इलियड वेब की याद आ गई होगी। तो कुछ गधे हैं, कुछ लल्लू लोग हैं जो अपनी ही चैनल में इलियड वेब इलियड वेब इलियड वेब करे जा रहा है, 1 2 3 4 5 करे जा रहा है, क्योंकि उनको लग रही है कि अपन भी इलियड वेब ही कर रहे हैं। चलो लल्लू लोगों को अपन समझा देते हैं। हाँ बाबू, तुमको लग सकता है कि यहाँ से ये मूव क्या है, प्रैक्टिकल बी प्रैक्टिकल समझा देते हैं कि ये क्या मूव हुई है 1, ये मूव क्या हुआ है 2, फिर ये मूव क्या हुई है 3, फिर ये मूव मारा 4 एंड देन मूव मारी है 5। इलियड होगी। इस मूव के अंदर में भी देखो एग्जैक्ट 1 2 3 4 एंड 5। हाँ, ये भी एग्जैक्ट इलियड वेव ही हो गई है। तुमको लग रही होगी मेरी इंडिकेटर देख के। हालांकि सारे ड्राइंग वाइंग अपन उड़ा देंगे तो कुछ इस प्रकार की सिनेरियो है, और अपन जिस चीज को समझा रहे हैं उस पे तुमको लग रही है कि अपन इलियड वेव कर रहे हैं। तो चलो ठीक ठीक, हटना मत, अपने जगह से 1 इंच भी हटना मत। अपन दिखाते हैं, अपन पूछते हैं इलियट वालों से, जितने भी पब्लिक में टीचर विचर होंगे, इलियड को पढ़ाते होंगे, उनसे पूछेंगे। अगर कोई व्यूअर मेरे को देख रहा है और गलती से किसी इलियड वाले की व्यूअर किसी वीडियोस को देखोगे, या कोई टीचर मिले जो कि आपको इलियड के ऊपर ज्ञान फैलता हो, तो उनसे पूछना 6 क्वेश्चन। उनसे क्या पूछने का है? 6 क्वेश्चन पूछने का है। चलो बी प्रैक्टिकल, अपन आपको समझाते हैं कि क्या पूछने का है। एग्जैक्ट अपन मूव लेते हैं, दिस इज 0 पॉइंट, इट इज 0 पॉइंट। ये 0 पॉइंट वहां से सप्लाई है, वहां से सप्लाई है, 0 to 0। मार्केट ने लिया फॉलिंग मूव, दिस इज 1, दिस इज 1। मार्केट ने लिया फॉलिंग मूव, दिस इज 1। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेम मूव। ऐसा क्या फर्क आपको दिखती है इन दोनों मूव्स में? अब सप्लाई ये भी है, सप्लाई वो भी है। वहां से बाजार नीचे गिरी, यहां से भी बाजार नीचे गिरा, नीचे गिरा। अब इलियट वाले बोलते हैं क्या? 1 2 3 4 5, दैट्स मीन ये 1 2 3 4 5 और ए बी सी। कभी ए बी सी, कभी 1 2 3 4 5, कभी इधर आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, और फिर देखो क्या नमूने बना के बैठे हुए हैं इलियड वेब। इलियड वेब 1 2 3 4 5, इलियट वेब ए बी सी, इलियट वेब ए बी सी डी ई, इलियट डबल कॉम्बो वेब एक्स वाई जेड, इलियट ट्रिपल कॉम्बो एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भैया बाबू, फर्क क्या है इन सब में? फर्क क्या है इन सब में? होता क्या है? एक से लेके 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, 1 2 3 4 5। उसी को ए बी सी डी में 1 2 3 4 5, उसी को एक्स वाई जेड, WXYZ 1 2 3 4 5। मतलब साले तुम लोगों को क्या 5 से ज्यादा गिनती कभी आता नहीं है? चलो गिनती आता है तो मंगल, ना आए तो और मंगल। तुम पढ़ाते हो 1 2 3 4 5। आखिर मार्केट की इंपैक्ट क्या समझ रहे होते हो उसके अंदर? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर कोई देखता है तो चलो गलती से ही सही पूछ लेना उन गांडुओं से जो कि इलियड को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। उन लल्लू और गांडू से मेरी है क्वेश्चन कि बाबू लोग, तुम्हारी जो इलियड है भाई, यहाँ से जिसको तुम 1 बोले हो कि ये 1 मूव है, अपना इंडिकेटर भी उसी को वैसे ही पकड़ रही है, लेकिन अपन वैसे समझते नहीं जैसे कि तुम लल्लू और गांडू लोग समझते हो। इलियड वेब यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट फॉल मारा, कोई स्विंग लिया ही नहीं है, नो स्विंग। अब साथ साथ देखो, ये मूव फॉलिंग मूव
और ये भी मूव, फॉलिंग मूव। दोनों मूव में फर्क क्या है? वन होने से काम थोड़े ना बनेगी। क्या आप गिनो ये वन है, वो बोलने से थोड़े ना हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये आके सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, देन घुसी। तो इस मूव के अंदर में प्राइस ने क्या लिया है? स्विंग लिया है। अब सवाल यही है कि यहाँ पे वो स्विंग कहाँ गई। अब इसको अपन ए बी सी से समझे कि 1 2 3 से समझे। अब इसको पढ़ के इसको अप्लाई करने जाओगे, इसके जैसा इसको समझने बैठोगे, और वो एग्जैक्ट कहाँ है। भले यहां से फॉलिंग को 1 ले रहे हो, इस मूव को भी 1 ही ले रहे हो। तुम लल्लू गांडू लोग लेते तो हो, लेकिन क्यों लेते हो तुमको पता होता ही नहीं है। चलो फिर भी ले लेते हैं, क्योंकि इलियड वेब ने बोला है। किसने बोला है? इलियड वेब ने बोला है। चलो ले लेते, मान लेते। लेकिन तुम लल्लू लोगों की दिमाग घुटनों के भी नीचे है, यही दिखाएंगे आज। क्वेश्चन पूछेंगे कि ये दोनों मूव सेम क्यों नहीं है। कब मार्केट ए बी सी मारेगा, कब मार्केट ए बी सी नहीं डायरेक्टली घुसवाएगा, कैसे पता करें? ये पता अपन कैसे करें? देखिए दोस्तों, अगर आप किसी की इलियड वेब की वीडियो देखोगे, या कोई बंदा अगर इलियड वेब सिखाता है, अगर आप में हिम्मत नहीं है उससे क्वेश्चन पूछने की, या फिर आपको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, सीधा बंदे को यह वीडियो देखने के लिए दे दीजिएगा और बोलिएगा कि इस बंदे ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको आंसर करना आता है, ऑफ कोर्स मैं इलियड वेब जरूर सीखूंगा आपसे। अगर नहीं कर पाए तो जितने भी चार्जेस है, डबल चार्जेस मेरे को देना पड़ेगा। रिटर्न में होएगी सारी कांड, फिर देखना उसकी कैसे फटती है। चलो, फटने की साधन अपन देंगे आपको। रिटेलर को ये गांडू लोग क्या समझ के बैठे हैं कि रिटेलर मामू है। रिटेलर को कभी भी मामू बनाया जा सकता है, क्योंकि अनपढ़ गवार है, इनको तो मैचिंग करना आता नहीं ना। यहाँ पे इसने लिया ए बी और सी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ना ए बी सी समझा, मार्केट ने जरूरी समझा नहीं। और ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कहीं और इधर उधर ढूंढने मत बैठना कि पहला क्वेश्चन था क्या। यही पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मार्केट ने ए बी सी लिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली क्यों आया। ये इलियड वेब से पूछ लेने का है। फिर देन सपोर्ट 1 मिली तो मार्केट ने 1 2 3 4 5 इलियड वेब को फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 क्यों मारा, यहाँ 5 मारा तो यहाँ 3 क्यों मारा। अब फिर से ना वो उलझ जाएंगे कि यहाँ ए बी और सी क्यों मारा और यहाँ डायरेक्टली क्यों आया। यहाँ 1 2 3 4 5 किया, लेकिन यहाँ 1 2 3 क्यों किया। भले ही यहाँ से इनकी इलियड वेब की 1 2 होता हो, लेकिन इधर पे मूव्स मैच नहीं कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है, बात समझ में आ गया। चलो, रेजिस्टेंस 1 से मार्केट नीचे घुसी, रेजिस्टेंस 1 से मार्केट नीचे घुसी, बढ़िया। 1 2 3 4 5 अगेन करो, फिर से रीचेक करो 1 2 3 1 2 3 में नीचे घुसी। कहां से? रेजिस्टेंस 1 से सपोर्ट 2 तक। रेजिस्टेंस 1 से मार्केट अगेन अकॉर्डिंग इलियड वेब गिरी, लेकिन 1 2 3 4 5। अब सवाल यह बनता है कि कब 3 में घुसेगी, कब 5 में घुसेगा। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कि कब 3 में घुसेगी, कब 5 में घुसेगा। ये क्वेश्चन उनसे पूछ लेने का है कि कब 3 मारेगा, कब 5 मारेगा। ये बता दो पहले से, उनको वो पता नहीं है। तो चलो, सपोर्ट 2 से मार्केट ऊपर में गया, रेजिस्टेंस 2 तक गया, 1 2 3 में गया मार्केट, 1 2 3 करके रेजिस्टेंस तक गया। कहां से? सपोर्ट 2 से। लेकिन यहां पे भी सपोर्ट 2 है,
लेकिन यहाँ पे तो एक डायरेक्ट मूव में ही गया। अब तो 1 2 3 4 गिनती आ नहीं रही है, तो मैं इसको कैसे समझूं, कैसे पता करूं कि कब 3 में ऊपर जाएगी कि कब सिंगल लेग में ही चला जाएगा, ये इनसे पूछ लीजिएगा। फिर रेजिस्टेंस 2 से मार्केट नीचे को मूव लिया, रेजिस्टेंस 2 से मार्केट नीचे की 2 मूव लिया। कैसे लिया, यहां 1 2 3 मूव में मार्केट नीचे हो लिए, 1 2 3 मूव में मार्केट नीचे हो लिए, रेजिस्टेंस 2 से डिमांड तक आ गई। अब इधर में भी वही कांड करना चाहिए कि नहीं। अब इधर पे कांड हो रही है 1 2 3 4 5, इधर में लिया 3 में, इधर में लिया 5 में। अब ये कैसे पता चलेगा, घुमा फिरा के दोस्त आप एक ही जगह पे जाके अटकोगे। कैसे पता करे कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब आसमान से गिरा ये तो समझ आ जाएगी, लेकिन खजूर है कहाँ जाके अटकेगा, ये कैसे पता करे। और उसके अंदर में ये कैसे समझे कि कब 1 2 3 में होएगी, कब डायरेक्ट मार देगा। अब यही चीज आप लोगों को समझा रहे हैं। इलियड वेब पढ़ना बेकार है, क्यों, क्योंकि ये होने के बाद 1 2 3 4 5 करते हैं। जब वो यहां से ये चीज होती है, तब इसके अंदर 1 2 3 क्या होती है, इनको खुद को पता नहीं होता है। फिर जब ये रिट्रेस मारेगा, वो 3 मूव में जाएगा कि 5 मूव में जाएगा, उन गधों को यह पता होता ही नहीं है। लेकिन रट्टा मारू बन के बैठे हुए होते हैं इलियड वेब 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है। अभी अपन जो दिखा रहे हैं अल्टीमेट ट्रेडर वाले को, कुछ इलियड वेब वाले गधे ने सोचा कि ये इलियड वेब है, हालांकि अपन गला फाड़ते हैं कि बाबू सब कुछ हाइड कर दो, ये अल्टीमेट ट्रेडर 369 है, ये इलियड वेब नहीं है। इलियड वेब आपको लल्लू बनाता है, अल्टीमेट ट्रेडर आपको ट्रुथ दिखाता है। इस मूव के अंदर अगर ऐसे करके मार्केट गिरी है तो क्यों, और यहाँ पे मार्केट में डायरेक्टली आया है तो क्यों। क्वेश्चन मेरे से पूछोगे, मैं आपको सेटिस्फाइड करने वाला आंसर करूंगा, मेरे को आंसर पता है। लेकिन क्वेश्चन आपको मेरे से नहीं, इलियड वेब वाले से पूछने का है। और फिर ये अगर डायरेक्ट आया है तो यहाँ पे ऐसे क्यों आया है। फिर मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके अगर ऊपर गई है, तो मार्केट यहाँ जरूरी क्यों नहीं समझा कि 1 2 3 4 5 फिर से करने का है, क्योंकि इलियड वेब ने बोला है और इलियड वेब के अनुसार मार्केट चलती है, तो मार्केट मस्ट फॉलो। मैं बोलता हूँ 369 थ्योरी फॉलो। जरूरी नहीं है ना मार्केट 1 2 3 4 5 करेगा ही, जरूरी थोड़े ना कि ये इस मूव को वैसे ही मानने का है जैसे कि लल्लू इलियड वेब पढ़ के बैठे हुए हैं। उन लल्लुओं को पढ़ने दो, कब उनकी थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट इतना तेज है, इतना शार्प है, और आपको इलियड वेब पढ़ने से घंटा होने वाला है। गिनते रहोगे 1 2 3 4 5, लेकिन कब, हो जाने के बाद। जब होती है तब फीलिंग ही नहीं आएगा कि 1 मार रही, कि 3 मार रही, कि 5 मार रही है। बात समझ में आ गया। बस ये सारे कारनामे हैं। तो अपन यहां से दिखा दिए कि मूव डायरेक्ट लिया, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 करके मूव लिया। यहां से 2 स्विंग में मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 5 एक्चुअली स्विंग 2 मारा है। 1 स्विंग 2 स्विंग एंड 3 स्विंग लेके मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे फर्स्ट स्विंग एंड सेकेंड स्विंग, 2 स्विंग में मार्केट ने मूव खत्म कर दिया। अब यही जो इलियड वेब वाले है, ये आखिर कर क्या रहे हैं, ये स्विंग को वेव गिनती है, ये स्विंग को वेव गिनती है। वेव को इनको पता नहीं होता है कि क्या होता है वेव, कैसे बनता है वेव, कितनी स्विंग से बनती है एक वेव, मिनिमम कितने स्विंग लगने से एक वेव बन जाती है, और कभी कभार तो 2 बड़े बड़े कैंडल उठाने से ही बन जाती है। उसके लिए 2 स्विंग लगाना भी मार्केट जरूरी समझता ही नहीं है। लेकिन इन गांडू लोगों को 1 2 3, अबे कहा हमारा 1 2 3 खत्म कर दिया ना मूव। क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा, यही तो क्वेश्चन है, करो तुम आंसर। अबे साले, हम भी तो देखे किस माँ के कोख से पैदा हुआ है, और बचपन में कितनी दूध पिया है, और तेरी दिमाग कितनी तेज चलता है इस बाजार के ऊपर, और तू क्या भौंकता रहता है इलियड वेब इलियड वेब इलियड वेब। अपन इलियड वेब पढ़ाते ही नहीं। अगर इलियड वेब पढ़ाते तो इसके अंदर में भी अपन 1 2 3 4 ढूंढते रहते और अपने को मिलता ही नहीं।
जो कि यहाँ मिल गई है तुमको गधे अपन दिखाने से, और यहीं पे दिखा रहे खड़े होके कि कहाँ है वो। तो तुम गांडो लोग पढ़ो, पढ़ने के बाद अपने ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूव करो, सही सही पकड़े के गलत पकड़े, खुद की कंफ्यूजन खुद ही निपटाओ। अपन जो दिखा रहे समझा रहे ये इलियड वेब नहीं है, अपन 1 2 3 नहीं करते, बल्कि ये समझते हैं मार्केट की अगर जाने का इच्छा है तो घुसवाएगा, डायरेक्ट घुसवा सकती है, 1 2 3 4 करके घुसवा सकती है, 2 स्विंग लगा के लोगों को ट्रैप कर सकता है, 3 स्विंग लगा के भी ट्रैप कर सकती है, 5 स्विंग में नीचे घुसी तो नीचे घुसी, 5 स्विंग में रेजिस्टेंस से नीचे घुसी तो घुसी, और 2 स्विंग में नीचे घुसी तो नीचे घुसी। जाने का नीचे है, स्विंग मार के जाए ना मार के जाए, डायरेक्टली जाए, जैसे मन करे वैसे बस जाए। अब मार्केट की मर्जी, वहां अपन 1 2 3 4 5 नहीं करते हैं, इसीलिए अपन अल्टीमेट ट्रेडर है। तुम लल्लू लोग 1 2 3 4 5 करते हो और 5 से ज्यादा गिनती तुमको आता तो नहीं है, और मार्केट अगर उससे ज्यादा लगा दिए तो तुम्हारी वाट लग गई, और उससे कम लग गई तो 1 2 3 हो गई, तो कब 3 और उससे ज्यादा 5 मार दिए तो कब 5, तुम लल्लू को यह भी पता नहीं है। और तुम लल्लू लोग बैठे हुए हो तोता बन के मिट्ठू 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 करने, इलियड वेव इलियड वेव इलियड वेव करने। चलो लल्लू लोग, गांडू लोग, ढक्कन लोग, यहां से शुरू हुई है, यहां तक जाना है, जो कि मूव दिख गई है वहां तक जाने का है। अब बताओ यहां से कहां तक जाने का है, कहां तक जाने का है। इस मूव के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 मारा, मेरे हिसाब से या हल्की सी एक छोटी सी स्विंग है तो मेरे हिसाब से 9 मारा, लेकिन तुम लोग मेरी हिसाब मत लगाओ, मैंने इंडिकेटर बनाया है और इंडिकेटर जितना दिखा रही है उतना ही देखो और गिनो। चलो गिनो, तो तब कितनी आती है, तब आता है 1 2 3 4 5 6 7 आती है। तो तुम्हारी 1 2 3 4 5 के आगे तो कुछ गिनती होता नहीं है, तो 7 मारा, तुमको गिनती आता है 5, बाकी की 2 गिनती कौन करेगा, बाकी की 2 गिनती कौन करेगा, कब करेगा, कहां से करेगा। बात समझ में आ रहा है, यह है क्वेश्चन। चलो ये मूव यहां फिनिश हो गई, जब ये मूव कहीं पे फिनिश हो जाएगी कैसे पता करोगे कि वहां पे मूव फिनिश हो गई। अब यहां से गिनो, दिखती है तो गिनती आती है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मारता है तो। मैं नहीं बोलता ना कि गिनो 1 2 3 4 5 करो, ये मेरा रूल नहीं है, तुम लोगों की रूल है ना 1 2 3 4 5 गिनो तो 7 आता है, और जब 7 लग जाती है या जहां पे मूव फिनिश होता है वहां कैसे पता करे, मतलब ये मूव कहाँ जाके फिनिश हो जाएगी वो कैसे पता करे, बोलो आज बोलो, आज बोलो, अभी बोलो। वैसे कोई नहीं बोल सकता है कि कब कितना मूव लेगा, मार्केट ने यही सिखाया। सेम के जैसा दिखता हो, सेम टू सेम भले ही दिखता हो, लेकिन सेम टू सेम हरकत मार्केट नहीं करेगा, तो इलियड पढ़ के क्या उखाड़ोगे, मार्केट ने नहीं किया तो क्या उखाड़ोगे। और मार्केट अगर 7 लगा दिए तो 5 तक गिनती आती है। अब यहाँ कितने लगाने वाले हैं, 5 या 7 या फिर 9, और जहां पे मूव एंड होएगी वहां क्या देख के अपन पता करेंगे, उसके लिए इलियड वेव नहीं, उसके लिए प्राइस एक्शन पढ़ना है गांडू लोग। बात समझ में आया, भेजे में अकल में बात घुसी। जब प्राइस वहां से मूव फिनिश करेगा वहां पे प्राइस एक्शन करेगी, और कौन सा एक्शन, और उस एक्शन को नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा कि हाँ ये मूव अब दी एंड हो गई है। और यहां से स्विंग गिनेंगे तो 1 2, यहाँ पे 3 4 5, अब टोटल यहां से ये 1 2 3 4 5 करेगा तो यहां तक आएगी, तो फिर ये 1 ये 2 एंटायर मूव इस 3, देन बड़ा वाला एक करेक्शन करेगा, इस साइड आएगा,
फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो तब ये ट्रेंड लाइन की इस साइड नहीं चलने वाला, तब ये इस साइड चलने वाला होगा गधे। कब ऐसा, कब वैसा, कब कैसा, यही तो क्वेश्चन है। अब अपन ने यहाँ पे एक लाइन डाल के रखे हुए हैं, ये लाइन अपन डाल के रखे हैं। अपना इंडिकेटर अपने को दी एंड को समझाएगा कैसे। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई लाइन वाइन नहीं है। अपन यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 5 करके रखे हैं उसको उड़ा दिए हैं। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 करके अपना इंडिकेटर नहीं दे रहा है। अपना इंडिकेटर अपने को कुछ और हिंट मार रही है। क्या हिंट मारती है? अपना इंडिकेटर बोलता है कि सप्लाई से सीधा जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो टोटल आपका वन वेव है, ये वन वेव है। लेकिन यहाँ पे ये इंडिकेटर टोटल इधर से इसको वन वेव पकड़ चुकी थी, इसको टू वेव मान चुका था। लेकिन अपन यहाँ से इसको वन वेव मानते हैं, इसको टू मानते हैं। लेकिन इलियड वेव वाले को लगती है कि अपन इलियड वेव पढ़ रहे हैं, हालांकि कर नहीं रहे हैं। ये फर्क है अल्टीमेट ट्रेडर और इलियड वेव के अंदर में। अल्टीमेट ट्रेडर जो भी करता है सोच समझ के करता है, जानबूझ के करता है और फिर बोलता है। अब यहां से ये काली कलर प्लॉट किया है अपना इंडिकेटर ने, ये भी प्लॉट किए हुए थे इंडिकेटर ने। अब ये जो टोटल मूव है, भले आपको 1 2 3 4 5 के जैसा दिखता हो, लेकिन वैसा ये है नहीं। और जहां पे भी ये मूव फिनिश होएगी वहां पे ऐसे करके काला कलर की लाइन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आएगी, जैसे कि यहाँ आई है। इस जगह से जहां तक भी मार्केट को जाना होगा और जितना मन करे स्विंग लगाने की मन मार्केट की होएगी, मार्केट मारेगी। तुम्हारी 1 2 3 4 5 करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है। और तुमको करना है 1 2 3 4 5, तो गिनते रहना। आके फिर से यही सवाल पूछेंगे कि यहाँ 1 2 3 मारेगा, 3 मारेगी, या फिर 1 2 3 4 5 मारेगा, या फिर इसी को अपन ABCDE बोलेंगे, या फिर WXYZ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और वो अपन कैसे पता करेंगे? और जब मूव फिनिश हो जाएगा, जैसे यहाँ पे तो दी एंड हो गई थी, फिर उल्टा उल्टा घुस गई थी। उस घुसने के अंदर में ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यहाँ पे जैसे जैसे प्लॉट हो रही है ये सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, फिर इधर रेजिस्टेंस, मार्केट उसको क्रॉस करेगा, फिर अगला रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ऐसे करके अपने को ऑटोमेटिक ये प्लॉट मार के दे देगा। लेकिन इलियड पढ़ के अपन उसको कैसे पकड़ेंगे? अपन उसको कैसे पकड़ेंगे? स्विंग को कैसे गिनेंगे, कितना तक गिनेंगे, कितनी स्विंग के अंदर मूव खत्म होएगा, ये अपने को पहले से कैसे पता चल जाएगा। और अपन यहाँ पे इंडिकेटर देखेंगे कि ये काला लाइन आ जाएगी, जहां भी मूव फिनिश होएगा अपने को बोल देगा दिस मूव विल बी फिनिश और दिस मूव इज फिनिश्ड। अपने को तो अपना इंडिकेटर कर देगा। तुम लोगों को, गांडू लोगों को कैसे पता चलेगा? बात समझ में आ रहा है? तो इलियड वेव वाले जितने भी है मेरे व्यूअर, मेरे स्टूडेंट तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि अल्टीमेट ट्रेडर वो वाला है जिसको पकड़ता है, उसको निचोड़ता है, एकदम नंगा बना के छोड़ के फिर आगे बढ़ता है। इसकी नाम है अल्टीमेट ट्रेडर। तो अल्टीमेट ट्रेडर से पंगा लेने का नहीं, और अल्टीमेट ट्रेडर कभी किसी के पीछे पड़ता नहीं। लेकिन अगर कोई गलती से अल्टीमेट ट्रेडर की पीछे पड़ गई है तो अल्टीमेट ट्रेडर उसको नंगा करके छोड़ेगा। कॉन्सेप्ट कोई भी हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इलियड वेव, WD ज्ञान, दरवाज बॉक्स, फलाना ढमकाना, ये वो, ऐसा उठाएंगे, ऐसा पटकेंगे, ऐसा दिखाएंगे, ऐसा नंगा बनाएंगे, समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर बोल क्या रहे हैं। तो अपने स्टूडेंट तो इलियड वेव सीखने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर लिए हैं। और जो एक बार अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन करता है वो किसी और के पास जाता नहीं है। और जो इलियड वेव पढ़ के आएंगे उनकी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, कैसे पता करे कब ABC में घुसेगी, कब डायरेक्टली घुस जाएगी, कैसे पता करे कब 1 2 3 4 5 में मारेगा, कब 1 2 3 में मूव खत्म करेगा।
ये सारे क्वेश्चन उन इलियड वालों से पूछो जो कि इनके पास कोई आंसर नहीं होगा। ये सब लल्लू बना रहे हैं, या तो लल्लू बनो या फिर लल्लू बनाओ। तो ये साधारण लोग, मतलब नॉर्मल इंसान को, रिटेलर इंसान को ये लोग मामू बना रहे हैं कि ये होती है, वो होती है, ऐसे होती है, वो वैसे होती है। बहुत ज्ञान फैलते हैं, 1 2 3 4 5 होता है, इम्पल्स होता है, करेक्ट होता है, ये होता है, वो होता है, ये ऐसे है, वो वैसे है। अभी इंडिकेटर मेरा दिखा में रहा हूं, समझा में रहा हूं, फर्क क्या है वो भी दिखा रहे हैं। लगता भले ही दोनों सेम टू सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या पूछना है आपकी समझ में आ गई है। 6 क्वेश्चन बोले हैं, पूछ लेना किसी भी इलियड वेब वालों से, उनके पास आंसर नहीं होगा। लिख के देता हूं, आज अभी यहाँ बैठ के लिख के देता हूं। चैनल यही रहेगा, वीडियो पड़ा रहेगा, देखने वाले देखते रहेंगे, और जिनको इलियड वेब की उंगली करना है वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। और कागज में पहले सुन लीजिए पूरी बात, कागज में एग्रीमेंट कर लीजिएगा, जरूरत पड़े तो वकील को साथ लेके जाइएगा कि मैं इलियड वेब की पूरा फीस देने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरे को पूरा समझा सको तो। और आप मेरे को समझा नहीं पाए, मेरी क्वेश्चन की सही सही आंसर नहीं कर पाए, तो आप मेरी फीस की डबल देंगे। बात समझ में आ गई। ये एग्रीमेंट करके फिर उनसे बैठना, तब जाके सीखना इलियड वेब बनना। ये इलियड वेब वाले आपको क्या बनाने वाले हैं, मामू। और अपन क्या समझा रहे हैं, मामू बनने से बचो। मार्केट 1 2 3 4 5 के जैसा अगर लगेगी, लेकिन उसके अंदर में कुछ झुलझाल मार के रहेगी, और उस झुलझाल को समझने के लिए इलियड वेब इज नॉट सफिशिएंट। बात समझ में आई, भेजे में बात घुसा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।